ट्वेल्थ में एक चैप्टर है, जो पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र, उसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं आवेश के बारे में, और फिर आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा आपने, तो और दो आवेशों के बीच बल के बारे में पढ़ा जिसे कूलाम ने बताया। तो सबसे पहले आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह वैद्युत या चुंबकीय गुणों का अनुभव करता है या महसूस करता है। ठीक, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वह वैद्युत या चुंबकीय गुणों का अनुभव करता है, ठीक, या महसूस करता है, आवेश उसे कहते हैं। अब आवेश में एक क्वालिटी होती है कि आवेश बल लगाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। उस बल के बारे में किसने बताया था? कूलाम ने, ठीक है, इसीलिए उसको कूलाम का नियम कहते हैं। वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में था। ठीक, आवेश का एक गुण होता है कि वो अगर समान प्रकृति के हैं तो वो जो है प्रकृति के हैं आकर्षित करेंगे, और समान प्रकृति के हैं प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा हम ह्यूमन नेचर में भी देखा गया है। उदाहरण देता हूं, बड़ी बात से आप सहमत होंगे। सपोज आप एक रोडवेज बस में जा रहे हैं, आप 2 सीट वाले बैठे हैं, आपके पड़ोस वाली सीट खाली है। आप क्या करते हो? वहाँ पे बैग रख देते हो। कोई भैया, कोई दादा, कोई चढ़े, पूछते कोई बैठा है, तो कहते नहीं नहीं पीछे जाओ, कोई बैठा है, आप वहाँ बैठने नहीं देते हो। और कोई महिला चढ़ी, वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी उम्र की हो, आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर 70 साल का बुजुर्ग चढ़ रहा है तो आप उसको नहीं जगा देंगे, मगर 70 साल की महिला उसको जगा दे देंगे, आइए दादी बैठिए। और अगर कहीं वो 20-22 साल की हुई तब तो फिर कहो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ आप आराम से, है ना। तो ये नेचुरली होता है। तो ऐसा आवेश में भी होता है। अगर समान गुण है, समान आवेश है, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत है तो वो आकर्षित करेगा। तो अब यहां से कूलाम का नियम सुने। ये पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, इनके बीच की दूरी r। ठीक, अब परिभाषा सुनना और याद करना। आप अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ आप भी 2-4 बार बोलिएगा, ये याद होगा परिभाषा, है ना। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, इनके बीच कोई निशान नहीं तो गुणित है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होता है वो अंश में लिखा जाता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है वो बटे में लिखा जाता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में, अनुक्रमानुपाती ऊपर। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है कि एक चीज दो चीजों में कंपेयर करो, दोनों चीजें घटे या दोनों चीजें बढ़े एक साथ, अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती एक चीज बढ़े एक चीज घटे, उसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बटे में लिखा है तो आप बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये ऊपर लिखा है अंश में तो आप बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। ठीक, ध्यान सुनना। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। अब इन दोनों को एक साथ लिख लें। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब दोनों को एक साथ लिख दिया। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, कोई नियतांक आएगा, तो यहां पर कूलाम ने अनुक्रमानुपाती निशान लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलाम का नियम का है, जहां पे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। देखो हर नियतांक की एक वैल्यू होती है, यहां भी वैल्यू है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये किसकी पूरे की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जहां पे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मात्रक इसका उल्टा कर दो, ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब लिख दो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। कि दो आवेशों के बीच, जहां भी आवेश रखा है उनके बीच कोई माध्यम होगा, भले वायु हो, निर्वात हो, पानी हो, अब्रक हो, मोम हो, कुछ भी हो, कोई निर्वात वो माध्यम होगा। उस निर्वात के परावैद्युतांक को के कहते हैं। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ये आपको याद, अगर कहीं पे वायु या निर्वात बोल दिया जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पे आपको के का मान क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक, ओके। अब उम्मीद करते हैं आपको डिफरेंशिएशन समझ में आई होगी। एक बार जरा फिर से हम लोग बोलते हैं, फिर आपको आवेश जो अपने चारों ओर पैदा करता है, स्थिर है, अगर वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, वो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझाते हैं। तो सुनो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये परिभाषा जरूर समझ में आई होगी, याद हो गई होगी, है ना? ठीक, अब देखो, अगर आवेश स्थिर है तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, और आवेश अगर गति करने लगा तो वो वैद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कि ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्या इससे संबंधित सब चीजें पता चल गई? ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र जिसको काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? ई, कैपिटल ई से। ठीक, ये आवेश रखा, सपोज इतने एरिया तक कोई दूसरा आवेश लाओ। ध्यान सुनना, अब हमको पता करना है कि ये आवेश कौन सा है, प्लस है माइनस है। तो कोई आवेश को मैं प्लस आवेश को यहां पर लाया, सपोज ये नहीं मालूम हमें। ठीक, मैं आवेश को यहां लाया, इस पर कोई ना आकर्षण हुआ ना प्रतिकर्षण, समझ जाओ ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर, आउट ऑफ कवरेज एरिया। जैसे फोन है, आप कहीं ऐसी जगह भी जाते हो जहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो खिलौना है, पता नहीं चलेगा ये काम करता है या नहीं करता, असली है या नकली, सही है या खराब, है ना? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो पता कब चलेगा कि ये सही काम करता है? जब आप सिग्नल वाले एरिया में आओगे। जब सिग्नल वाले एरिया में आओगे तब पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है, जहाँ सिग्नल आने लगेंगे। तो उसी तरीके से इस आवेश को मैंने यहाँ रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना आकर्षण हुआ ना प्रतिकर्षण, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के यहां पे ले आया। अब धीरे धीरे इसमें आकर्षण पैदा हुआ। अगर ये आर दूरी पे है, आकर्षण पैदा हुआ तो समझ जाओ इस पे माइनस चार्ज, और अगर इस पे प्रतिकर्षण पैदा हुआ तो समझ जाओ प्लस चार्ज। अब जिस आवेश से हम पता करते हैं कि ये आवेश है कैसा, प्लस वाला है माइनस वाला, उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? उसको Q0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको, जैसे आप एक देखोगे लाइट का एक टेस्टर आता है, आपको पता करना है किसी स्विच में कि कैसे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 2 तरीके हैं। अगर आप पास टेस्टर नहीं है तो एक खतरनाक विधि, क्या करो, उंगली थोड़ा गीली करो, गीली नहीं हो सकती है, तब तो गीली हो गई,
प्लग में लगा दो, स्विच ऑन कर दो, कुछ अच्छा सा महसूस हो, अच्छा सा झटके उटके लगें, है ना, बाल वाल खड़े होने लगें, तो समझ जाओ कि हाँ करंट आ रहा था। बता देना पड़ोसी को, पड़ोस में जब ये एक्सपेरिमेंट कर दो, पड़ोस में किसी को रखो, बताओ कि जब हमें कुछ लगने लगे, हम बोल ना पाए चलें, तो समझ जाओ स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, हमें महसूस होने लगा। और या दूसरा तरीका आसान सा, एक टेस्टर रखो, प्लग में डालो, उसमें रेड कलर की एक लाइट जलती है जो बताती है कि इसमें करंट आ रहा है ना, तो वो टेस्ट करने वाला है लाइट, और ये परीक्षण आवेश परीक्षण करता है कि इसमें प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। अब ध्यान सुनना, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, ध्यान सुनना परिभाषा, और सीख के जाना, याद करके जाना, ठीक है, और ऐसे याद करना कि 2 महीने बाद भी याद रहे। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद करते याद होगा, मन में याद करना, क्योंकि आवाज आपकी इस पर आएगी, ठीक। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F, अभी हमने बताया आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण, लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर है, न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर है। अक्सर वोल्ट बटे मीटर के बारे में पूछा जाता है, किसका मात्रक होता है, याद रखना, ठीक। अब फिर परिभाषा याद हुई, फिर उसके बाद तुमको एक और फार्मूला सिखाता हूं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। अब एक नया फार्मूला सिखाते हैं तीव्रता का। ये तो फार्मूला तब लगाओगे जब बल F दे रखा हो, आवेश दे रखा हो। अभी तुमने बल का फार्मूला पढ़ा था कूलाम का नियम का, ये देखो पहला बल Q है, दूसरा कौन सा Q0, और इनके बीच की दूरी, फार्मूला तुमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक। Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0 अपॉन R स्क्वायर, यहां से यहां तक दूरी R स्क्वायर, ठीक। और ये वाला Q0 भाई, ये तो F की वैल्यू हो गई, Q0 कैंसिल आउट, तो हमारा फार्मूला क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आवेश दे रखा हो, आवेश से कुछ दूरी पर, कुछ मतलब R दूरी पर, हमें पता करना हो कि कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता है, तब के लिए फार्मूला होता है E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। जितनी ज्यादा दूरी उतनी तीव्रता कम, जितनी दूरी पास में उतनी तीव्रता, ठीक। आवेश के पास में जाओगे जितना तीव्रता ज्यादा, आवेश के दूर जाओ तीव्रता कम, ठीक। और इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनता है व्युत्क्रमानुपाती का, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा E व्युत्क्रमानुपाती, ये E और R के बीच संबंध है, ये E और ये R स्क्वायर, ठीक। कंफर्म। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब एक और चीज बताता हूं जो इस चैप्टर में बहुत अक्सर इस्तेमाल होती है, जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसके न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पढ़ सकते हो। वो है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। क्या ये समझ में आया? लास्ट बार फिर डिफिनेशन सुनना और जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जरूर डिफिनेशन लिखते रहेंगे साथ में। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते। मात्रक न्यूटन बटे कूलाम या वोल्ट बटे मीटर।
चलें अब हम लोग सीखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव और फिर इससे सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मान लो ये ए बी दो पॉइंट हैं, इन पर दो बराबर और विपरीत आवेश हैं। बराबर और कितनी दूरी पे? बहुत पास। बहुत पास, बहुत पास का मतलब एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर का 10 अरबवा भाग, 1 मीटर का 10 1 एंगस्ट्रॉम का। इतने पास हों दो आवेश, बराबर हों। दो सिचुएशन, दो टर्म एंड कंडीशन। पहली, दो बराबर आवेश हों, विपरीत आवेश हों और एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई? जैसे मान लो तुम्हारा वजन 70 किलो, पहला आवेश तुम, और तुम्हारी घरैतिन का वजन 70 किलो, और दोनों एक ही घर में रहते हो। तुम अपने आप को पहला आवेश मानो, उनको दूसरा आवेश मानो, एक घर में रहते हो, तो वैद्युत द्विध्रुव की तरह रहते हो। मगर एक तुम्हारा आवेश 70 किलो और तुम्हारे बहुत खास दोस्त घरैतिन नहीं काम नहीं, हाँ थोड़ी दूरी पर रहते हैं, भले इतने वजन के हैं, क्या वो वैद्युत द्विध्रुव होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पास में नहीं है। तो दो द्विध्रुव के लिए तुमने टर्म कंडीशन पढ़ी, दो बराबर और विपरीत आवेश हो और एक दूसरे से बहुत पास में हो, तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे निकाय को। अब इसी से एक परिभाषा बनती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? पी। काहे से? द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, जब दोनों बराबर हैं तो प्लस माइनस नहीं, परिमाण मतलब उसकी संख्या। द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर सुनना परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब संख्या, ठीक, क्योंकि दोनों की संख्याएं तो बराबर ही है, वो बात अलग है, एक प्लस एक माइनस। द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक।